आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट। एक्सेल में पेज लेआउट के अंदर हम सीखेंगे, मैंने आपको खोली रखी है एक शीट्स की, और उसके अंदर हम पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप सीखेंगे। पेज लेआउट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेल। सिंपल आपने करना है क्या है, इसमें हम प्रिंट निकालने के लिए यूज़ होंगे। आप एक्सेल सीखना तो बड़ा ही आसान है, पर प्रिंट निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट है एक्सेल के अंदर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि शीट्स बहुत बड़ी होती हैं, रो एंड कॉलम्स भी ज़्यादा होते हैं, रोज़ बहुत सारी हैं, कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा है, शीट्स बहुत लंबी होती है। तो आपने करना क्या है, इसमें कहाँ से कहाँ तक का हम प्रिंट आउट निकालें ये समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास मार्कशीट दी हुई है, और हम इस मार्कशीट्स के अंदर कुछ ही कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे प्रिंट होंगे, ये प्रिंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और ये काफ़ी बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि प्रॉब्लम फेस आ रही है कि प्रिंट कैसे निकलेगा। अब वर्ड्स के अंदर तो इजीली आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पर एक्सेल के अंदर इजीली प्रिंट आउट नहीं निकलता। उसके लिए करना क्या है, आ जाओ देखते हैं। आपने पहले तो जितना कंटेंट आपने निकालना है पेज लेआउट के अंदर, सबसे पहले तो उसको सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इतना कंटेंट चाहिए, तो मैं इस कंटेंट को क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिल रहा है पेज सेटअप के अंदर, पेपर मार्जिन। ये पेपर मार्जिन होता है, ये ऑलरेडी सेटेड है, टॉप एंड लेफ्ट बॉटम राइट, ये पेज मार्जिन सेट है। ये टॉप का कितना छोड़ना है सेंटीमीटर्स में है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है और राइट में कितना छोड़ना है। ये नॉर्मल है। वाइड में अलग होगा, नैरो में अलग होगा। इसके मार्जिन देख रहे हो आपके प्रीव्यूज़ में आ रहे हैं कि कितना छोड़ा हुआ है। इसमें वाइड में देखो मार्जिन ज़्यादा छुटा हुआ है, और मैं आपको इसको बड़ी स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपको पता है। पोर्ट्रेट मतलब लंबा और लैंडस्केप मतलब होता है चौड़ा। ये इसी के साथ में एक ऑप्शन मिला हुआ है पेपर साइज़। पेपर साइज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से पेपर पे प्रिंट निकाल रहे हो, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने मार्जिन वगैरह छोड़ने हैं। ये A4 शीट है आपकी, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, A4 शीट है मान लेते हैं। और ये आता है आपका प्रिंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट के अंदर कि आप कितना प्रिंट कर रहे हो उसे सेट करना पड़ेगा। इस प्रिंट एरिया पे जाना है आपने। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। तो समझ में आ रहा होगा कि सेट प्रिंट एरिया से क्या है, कितना प्रिंट आउट निकालना है वो आपका सेट हो जाएगा। देखो एक डॉटेड लाइन लगी हुई आ गई है कि आपका प्रिंट कितना निकलेगा, ये मैंने सेट कर लिया है। अब मुझे पता होना चाहिए, मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि इसका प्रिंट कैसे निकलेगा। अब मैं इस पर जाता हूँ, ये ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन के अंदर ये प्रिंट, इसके अंदर एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मैंने देखना चाहता हूँ मेरा कितना प्रिंट निकलेगा, मैं आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-4 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं इसमें जूम का ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरी शीट पूरी अच्छे से दिखाई देने लगे। ये शीट आ रही है, देखो मैंने जो प्रिंट करा है, सेट मैंने ज़्यादा करा था, एवरेज तक ही आ रहा है। इसके आगे देखो मेरे और भी कॉलम्स से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये मेरी शीट आ रही है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पेज। अगर मैं नेक्स्ट पेज प्रेस करता हूँ तो बाकी का कंटेंट मेरे नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। और मेरी शीट थी पोर्ट्रेट और A4, ये भी पता होना चाहिए। प्रीवियस से पेज से क्या होगा, आपका पिछला पेज आ जाएगा। अब मैं क्लोज करके आपको वापसी पेज पे चलते हैं। ये देखो एक लाइन लगी हुई आ रही है, ये बता के आ रहा है कि आपका पेज ही इतना बड़ा है, मैं इसे आगे का कंटेंट नहीं निकाल सकता। इसके आगे का कंटेंट निकालने के लिए या तो आपको मार्जिन कम करना पड़ेगा या फिर आपका स्केल कम करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है। मैं आपको पहले मार्जिन कम करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद स्केल कम करेंगे, या पहले स्केल मैं कम कर देता हूँ। दोनों में से कोई भी कर सकते हो पहले। ये सपोज मैं आप यहाँ का स्केल देख रहे हो आप, मैं स्केल्स पे क्या कर रहा हूँ, इस स्केल को कर देता हूँ 95%। देखो अभी भी मेरी जो लाइन है, ये लाइन है एवरेज पे आ रही है। अगर मैं इस परसेंटेज को कम कर रहा हूँ तो ये देखो मैक्सिमम पे लाइन आ गई है। जैसे और मैं स्केल कम करता हूँ 85 पे, तो देखो मिनिमम पे पूरा कवरअप कर लिया इसने 85% पे। अब मैं जाके इसका प्रीव्यू चेक करूँगा, प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे सारा कंटेंट आ जाता है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। और मुझे नहीं करना है इसको कम, फिर भी मैं इसको 100% रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ये पूरा कंटेंट भी चाहिए। तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, लैंडस्केप कर दूं। लैंडस्केप में आपका पेपर चौड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, जाके ऑफिस बटन पे जाओगे और प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू कर लोगे, फिर भी कंटेंट आएगा। और भी एक आध दो कॉलम अगर आप ऐड करते हो तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोज प्रिंट करेंगे। अगर मुझे पोर्ट्रेट पे ही निकालना है और पोर्ट्रेट पे मेरी लाइन आ रही है यहाँ तक और इतना ही कंटेंट निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, जाके इसको फोर्सली हम करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जाएंगे वापसी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेज शो मार्जिन। जैसे आप शो मार्जिन करते हो तो यहाँ पे मार्जिन्स लग जाते हैं। आप इस कंटेंट को, अपने मार्जिन को यहाँ पे मिनिमम कर दोगे तो आपका एक ऑप्शन मैक्सिमम आ गया है
और मैं और थोड़ा सा लेफ़्ट का मार्जिन भी कम कर देता हूँ यहाँ से प्रेस करके, तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आ गए हैं। ठीक है, पर हम दोनों साइड के आपके मार्जिन ख़त्म हो गए, बिल्कुल भी पेपर का मार्जिन बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है। और क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं इसके अंदर, एक और ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप। जैसे आप पेज सेटअप पे प्रेस करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पेज यहाँ से भी कर सकते हो, वही ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो हमने अंदर से करा था। स्केल, इसे स्केल बोलते हैं एडजस्टमेंट, जो हम 100% यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसको 75% कर रहा था तो भी आ रहा था वहाँ पे। मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि स्केल कहाँ पे आ रहा था। ये रहा स्केल, सेम चीज़ है वहाँ पे। आप यहाँ पे जाओगे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, सॉरी यहाँ पे जाना है प्रिंट के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये भी स्केल ही है आपका पेज सेटअप। ये पेज सेटअप भी 2-3 तरीके से आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आना है। ये फिट एक से एक पेज में ही आना चाहिए। और पेपर साइजेस भी बाहर आ रहे थे कि आप पेपर साइजेस कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस पेपर पे आप प्रिंट निकालना चाहते हो वो क्लिक कर लेना है आपने। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। 600 DPI, डॉट पर इंचेस बोलते हैं इसको DPI को, कि जितनी ज़्यादा ये DPI होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी आपके प्रिंट के अंदर। अगर आपके इसमें 600 से ऊपर की DPI आ रही है तो आप उसे सेलेक्ट करो अगर आपका प्रिंट अच्छा निकालना है। और अगर आपके प्रिंटर के अंदर इंक कम है तो इस DPI को कम रखना है कि ज़्यादा प्रिंट निकल सके। नेक्स्ट आता है मार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने मार्जिन, देखो मैंने मैनुअल पकड़ के इधर खिसका लिया, राइट में कर दिया, और इसको पकड़ के लेफ्ट में, राइट में कर दिया, इसको लेफ्ट में कर दिया। ये अपने हिसाब से मार्जिन अपने सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो अपने हिसाब से, कि मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल दूँ। ये नंबर सपोज 1 इंचेस डाल दिया है और मैं ओके करता हूँ, तो देखो इधर से एक मिनिमम का कॉलम उड़ गया है क्योंकि मैंने इधर मार्जिन बढ़ा दिया मैनुअल। और मैं यहाँ से पकड़ के इसे खिसका देता हूँ तो आपका वो मिनिमम का कॉलम शो हो जाता है। वापसी पेज सेटअप के अंदर चलते हैं। मार्जिन आपको समझ में आ गया, ये अलग अलग मार्जिन है, टॉप से, हेडर से, फुटर से, ठीक है, बॉटम से, अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जैसे आप इन दोनों पे प्रेस कर देते हो और ओके करोगे तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा प्रिंट, पेज के सेंटर के अंदर। और वो कुछ नहीं है खास, नॉर्मल हटा दोगे तो ऊपर आ जाएंगे। इसकी नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर। हेडर फुटर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप पेज के हेडर पे कुछ लिखना चाहते हो, हर एक पेज के ऊपर एक कुछ ना कुछ हेडर डालना चाहते हो, हेडर पे क्लिक करोगे, सेम आप यहाँ पे क्लिक करोगे कस्टम हेडर। यहाँ पे 3 पोर्शंस आ रहे हैं, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। मैं सेंटर में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया, ये कुछ टाइप कर दिया कुछ वर्ड्स। मैं ये हेडिंग डालना चाहता हूँ, मैंने हेडिंग डाल दिया। यहाँ पे ये सारे के सारे आपको कंटेंट है, अगर मैं प्रेस करूँगा तो आपको पता लग जाएगा क्या है। जैसे आप इस पे ए पे प्रेस कर रहे हो तो इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है। ये आपका आ जाता है फॉन्ट स्टाइल्स, ये आपके रेगुलर आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट साइज आ जाता है आपका, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। कलर्स वगैरह कैसे करने हैं एक एक बारी करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ओके कर दोगे तो यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। फाइनल ओके करोगे तो ये लाल बहादुर शास्त्री लिखा हुआ आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओके करूँगा तो इसके पेज के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा मैं पेज सेटअप के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है आपको कस्टम फुटर। सेम इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकते हो आप। ये लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया और फाइनल सेम ओके करोगे आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद शीट, नेक्स्ट पोर्शन है शीट, वेरी इंपॉर्टेंट है। शीट्स वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्रिंट के अंदर। यहाँ पे अगर आपने देख रहे होगे कि अगर मैंने इस शीट्स को प्रिंट प्रीव्यू करके देख रहा हूँ तो यहाँ पे लाइनें नहीं आ रही हैं एक्सेल की, जो मेरी लाइनें होती हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं जिनको। अगर आप इस ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे तो ही आपको ग्रिड लाइंस शो करेंगे, अदरवाइज ग्रिड लाइंस नहीं शो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। पेज सेटअप्स के अंदर जाते हो वापसी, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स आ रहा है, लास्ट ऑप्शन देख रहे होगे। रो एंड कॉलम्स का मतलब क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं, जैसे इसके ऊपर ABCD लगी हुई होती है ना, और लेफ्ट हैंड साइड पे सीरियल नंबर होते हैं। जैसे आप ओके करोगे तो इसके अंदर सीरियल नंबर्स आ जाएंगे और हेडिंग्स आ जाएगी ABCD, करेक्ट। फाइनली आप इसको ओके करोगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा नॉर्मल। क्लोज करने के बाद फिर अगर आपने एक दोबारा पेज सेटअप में वहाँ से कहाँ से निकाल रहा हूँ, प्रिंट के अंदर प्रीव्यू के अंदर जाके पेज सेटअप पे प्रेस कर रहा हूँ, ये दूसरी तरीके से भी आ जाता है। मार्जिन के अंदर लास्ट में होता है कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन के अंदर भी पेज सेटअप भी ओपन होता है। ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में ध्यान रखना कि अगर ब्लैक एंड वाइट है तो ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कम से कम इंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट। अगर मैं इसका प्रीव्यू करके आपको दिखा दूँ तो इसमें देखो ग्रिड लाइंस हट गई हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंक कम है और आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो। क्लोज कर देंगे। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ।
इसके अंदर करना क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ जो एक्स्ट्रा डाटा है मैं इसे हटा देता हूँ। कैसे हटता है पता है आपको, कंट्रोल माइनस से ये एक रोज डिलीट हो गई। ये मेरा एक ही पेज पे सारा डाटा आ रहा है, मैंने इसे कॉपी करा और कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इन डाटा को रिपीट, ताकि मेरी 2 शीट्स पे डाटा आना शुरू हो जाए। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा। डाटा इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा ये डाटा जो जा रहा है ये मैक्सिमम 2 पेजेस पे चला जाए। 2 पेजेस पे अब मैं सेलेक्ट करके चेक करूँगा। पहले तो मैं इसे पूरा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से सारा डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कीबोर्ड से ही करें। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, पहले जो हमने सेट करा होता है क्लियर प्रिंट एरिया, इसके बाद दोबारा जाके क्लिक कर दो सेट प्रिंट एरिया। जब आप सेट प्रिंट एरिया करते हो तो आप मार्जिन्स के अंदर से भी जाके क्लिक कर सकते हो कस्टम मार्जिन, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि आपका जो डेटा है नेक्स्ट पेज पे गया है नहीं गया। यहाँ से प्रेस करके देख लो, ये देखो डाटा हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया है। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ वो ध्यान से देखना कि प्रीवियस पेज पे जो हेडिंग्स आ रही हैं देख लो, स्टूडेंट नेम, क्लास, हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ये देखो मैं हेडिंग्स आ रही हैं, पर ये हेडिंग्स आपकी नेक्स्ट पेज पे नहीं मिलती हैं आपको। इन हेडिंग्स को मैं नेक्स्ट पेज पे भी लेके आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्लोज करोगे आप इसको। क्लोज करने के बाद पूरी शीट सेलेक्ट करनी है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपने करना क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल पे जैसे प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक एरिया सिलेक्टेड आ जाएगा, पूरा एरिया जो आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर ना आए तो आप मैनुअल कर लें। यहाँ पे आता है रो रिपीटेड टू टॉप, आपकी कौन सी रो रिपीट होनी चाहिए। रोज आपकी ऐसी है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, क्लास, हिंदी, मैथ, साइंस क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए। आप यहाँ पे 6 नंबर पे क्लिक कर दोगे तो पूरी रो सिलेक्टेड हो जाएगी, देख रहे हो। और फाइनली मैं प्रीव्यू करता हूँ। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि फर्स्ट शीट आ रही है उस पर तो आ ही रहा है, पर नेक्स्ट शीट पे जैसे प्रेस करता हूँ तो आपकी इस शीट पे भी हेडिंग्स आ जाएंगी। मतलब जितनी भी हम शीट्स लेंगे 2, 3, 4, 10 जो भी होगी मेरी शीट्स, उन सभी पे हेडिंग्स आपको शो करेंगी प्रिंट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ पे डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन, इन दोनों का मतलब क्या है। आप देख रहे हो ये मार्क बने हुए आ रहे हैं। मार्क का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ऊपर वाला प्रिंट करेगा, फिर उसके नीचे जो डाटा है सेकंड पेज उसको बोलेगा, देख रहे हो। फिर थर्ड पेज ऊपर वाले को, फोर्थ पेज नीचे वाले को, इस तरह से। अगर मैं ओवर देन डाउन कर देता हूँ तो फर्स्ट पेज लेफ्ट वाला हो जाएगा और सेकेंड पेज राइट वाला हो जाएगा, फिर नीचे वाला हो जाएगा आपका थर्ड पेज, फिर राइट वाला हो जाएगा आपका फोर्थ पेज। समझ में आ गया। ये आपका, मैं आपको इस पर भी समझा देता हूँ क्लोज करके, कि आपका अगर फर्स्ट पेज है तो ये फर्स्ट पेज हुआ, सेकंड पेज वो नीचे वाला लेगा, इसके नीचे वाला, ठीक है। थर्ड पेज इस जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है देखो लगा हुआ है, थर्ड पेज इसका, थर्ड पेज इसको लेगा, ठीक है। फोर्थ पेज इसको लेगा, करेक्ट। और ये आपका पेज लेआउट आज की क्लास में ख़त्म हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी के मेन्यूज़ हमने पहले वाली क्लासेस में भी सीखे हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, या फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ लेने के लिए।